जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट मई 2023। मेष लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है। चर लगन होने के कारण ये अपने आप को, स्वयं को, अपने व्यवहार को या अपने निर्णय को समय अनुसार बदल लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को, कुछ गलतियां जो इनसे हो जाती हैं उनको दूर कर आगे बढ़ने का भी ये प्रयास करते हैं, मतलब हमेशा स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं। वहीं अग्नि तत्व लगन है, मंगल से प्रभावित होने के कारण जिद्दी भी होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं, धैर्य की कमी भी होती है और गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, जिसके कारण थोड़ा इनके रिलेशनशिप में भी इनको प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत सबसे पहले लगन के मालिक मंगल जो बनते हैं, उनका गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत, जो कि 10 मई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और 10 मई की तृतीय भाव के अंतर्गत, और 10 मई के बाद मंगल का गोचर नीच राशि के अंतर्गत कर्क राशि में और चतुर्थ भाव में गोचर होगा। अब यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि 10 मई तक आपकी ये स्थिति है कि लगन का मालिक जो मंगल है वो तृतीय भाव में कहीं ना कहीं पराक्रम में वृद्धि भी दिखा रहा है, यात्राओं में वृद्धि दिखा रहा है, छोटी छोटी यात्राएं बहुत अधिक कर रहे हो आप, छोटे भाई बहनों को लेकर आपका जिम्मेदारी कह सकते हैं वो अधिक बढ़ रही है, या ये कह सकते हैं कि छोटे भाई बहन आपको लाभ दे रहे हैं, या आपके और साथ ही उनसे भी आपको भी लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब आप उनके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम आपको आपके छोटे भाई बहन से या आस पड़ोस के व्यक्तियों के द्वारा भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि आपका पराक्रम, आपकी संघर्ष यहाँ कह सकते हैं 10 मई तक आपके आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर भी आपका देखने को आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर इस भाव के अंतर्गत मंगल मिथुन राशि के अंतर्गत भी है, उसको शुक्र का भी प्रभाव मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से अपने आप अपनी बातों को रख पाएंगे, कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी आपके लिए फ़ायदेमंद, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क में, साथ ही आप सॉफ्टवेयर या आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर मतलब जॉब में हैं तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक प्रभाव और दिखेगा, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में है वो भी बहुत अच्छा करेंगे, साथ ही साहसिक कार्यों में भी विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। एडवेंचर्स रिलेटेड वर्क भी आप काफ़ी अच्छे करते हुए दिखाई देंगे। ये भी 10 मई तक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वही मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर, तो चौथी दृष्टि के कारण थोड़ा मामा मौसी से संबंधित सुख को प्राप्त करने में आपको थोड़ी समस्या, या कह सकते हैं नौकर से संबंधित, मतलब अगर आपके सर्वेंट हैं आपके पास तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका सुख प्राप्त करने में विशेष आपको प्रयास करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानना पड़ेगा, थोड़ा सा उनसे संबंधित दिक्कत आपको आ सकती है। इस समय के अंतर्गत आपको किसी व्यक्ति को ऋण देने से बचना चाहिए, अन्यथा वो ऋण लौटा नहीं पाएगा। ये भी एक समस्या यहाँ पर आपके साथ रह सकती है। विशेषतः जो व्यक्ति ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बुध का भी संबंध लगन पर आ रहे हैं, साथ ही सूर्य का भी संबंध रहेगा, धन भाव से भी आगे संबंध रहेगा, और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ भी रही है, तो आपको ऋण अगर आप लेना चाहते हैं, सरकार से भी लेना चाहते हैं, किसी से भी लेना चाहते हैं, तो आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा, ऋण मिलने में आसानी रहेगी। विशेषतः आप इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं 10 मई तक ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप कंपटीशन से रिलेटेड, मतलब किसी तरीके का इंटरव्यू देना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अच्छा करते हुए नज़र आएंगे, या टेस्ट वगैरह जो भी होगा वो अच्छे से आपका क्लियर होने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण, और साथ ही शुक्र का भी क्योंकि प्रभाव आएगा उसके साथ ही, तो यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा आपके पिता के साथ, गुरु के साथ संबंधों में इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप उनसे रिलेशनशिप को मधुर बनाने का विशेष प्रयास करेंगे। हो सकता है कि पहले कुछ कारणवश आपको उनके साथ थोड़ी परेशानी बनी हो, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए उनके प्रति संबंधों को मधुर बनाने का आप विशेष प्रयास कर रही हैं। वही मंगल की 8वीं दृष्टि का प्रभाव जब दशम भाव पर रहेगा, तो थोड़ा सा अपने से ऊपर के जो व्यक्ति लोग हैं आपके साथ काम करने वाले, उनके साथ थोड़े वर्क प्लेस पर थोड़े मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा आपके इश्यूज बढ़ सकते हैं, तो वो एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए, मंगल 10 मई के बाद जैसे ही नीच राशि के अंतर्गत आएंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे, तो आपका जो फोकस होगा, मेन फोकस अपनी माता को लेकर, अपनी मातृभूमि को लेकर हो सकता है आप वहाँ पर जाएं भी,
और वहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, विशेषकर भूमि से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहाँ पर आपका संबंध आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपका ध्यान आपकी किसी प्रॉपर्टी को लेकर आपका ध्यान जाए, वो भी एक संभावना बनेगी। वहाँ पर देखिए लगन का मालिक जो कि मंगल नीच का भी हो रहा है, लगन पर जो इतने ग्रहों का प्रभाव इस माह के अंतर्गत चल रहा है, सूर्य, बुध, गुरु, राहु का प्रभाव लगन पर, इसका मतलब आप काफ़ी टेंशन लिए बैठे हैं, बहुत सारे काम आपके ऊपर हावी हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, और बहुत सारे काम की आप चिंता भी लिए बैठे हैं। वहीं मंगल का नीच का होना कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य की, मतलब शारीरिक रूप से आप अपने आप को स्ट्रेंथ वाइज, बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं स्ट्रेंथ वाइज आप अपने आप को थोड़ा वीक महसूस कर सकते हैं, या फिर आपका वैल्यू सिस्टम थोड़ा डाउन हो सकता है कि जो आपका शेड्यूल है, डेली शेड्यूल, वो आपका बिगड़ जाए, वो भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वही मंगल का गोचर जैसे कि चतुर्थ भाव में है, तो जैसे कि हमने बताया भूमि से संबंधित आपके जीवन में आएगी, माता, मातृभूमि, वहां पर जाना, इस तरीके की अवस्था। साथ ही यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है, हेल्थ के इशू हैं, जिसके कारण आप अपनी माता के पास, मातृभूमि की ओर, वहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप बाहर कहीं हैं तो वो ये भी संभावना यहाँ पर, या फिर अगर आप घर मतलब अपनी मातृभूमि के, तो कहीं ना कहीं मतलब अपने घर के अंतर्गत रहना ज्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है इस समय के अंतर्गत आपको जो काम भी मिले वो आप वर्क फ्रॉम, क्योंकि यहां पर बैठकर लग्नेश मंगल सीधी दृष्टि अपने कर्म स्थान पर डाल रहा है, तो आप यहां पर वर्क फ्रॉम होम भी करते हुए दिखाई देंगे। मतलब अब ये स्थिति बनने वाली है आपके जीवन के अंतर्गत 10 मई के बाद कि आप अपना काम अपने घर से कर रहे हैं, और इसका जो कारण रह सकता है वो ये कारण रह सकता है कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से परेशानी है, आपको इस तरीके की स्थिति बन रही है, आप अपने आप को थोड़ा वीक महसूस कर रहे हैं, तो जिसके कारण ये एक स्थिति बन सकती है। मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर, वो भी नीच मंगल का, थोड़ा सा वहाँ पे घर में कलह की भी स्थिति को बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा घर में आर्गुमेंट हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, वो भी एक स्थिति यहाँ पर मंगल के कारण यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, जहां पर केतु का भी गोचर है। विशेषतः अच्छी बात यहां पर यह है कि अब गुरु की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो जो आपको दाम्पत्य से संबंधित परेशानी जो चल रही थी वो कहीं काफ़ी हद तक उसमें सुधार रहेगा। विशेष मंगल की चौथी दृष्टि भी उस दाम्पत्य जीवन के सुख को, या व्यापार के सुख को, या लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी जो संबंधों को मधुर बनाने का आप विशेषतः प्रयास, उस सुख को प्राप्त करने का विशेष प्रयास करेंगे, उनके लिए कुछ आप अच्छे कार्य करते हुए नजर आएंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि जैसे कि हम बता ही चुके हैं, वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण आय भाव पर कहीं ना कहीं शनि का भी प्रभाव, जो कि मूल त्रिकोण राशि में है, लाभ तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लाभ के मामले में मंगल का प्रभाव ये अड़चने लेकर आएगा। अब ये अड़चन इस कारण से भी हो सकती है क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कहीं ना कहीं वीक हुए हो सकता है आपको कोई परेशानी हो शरीर, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उससे बहुत अधिक इनकम जनरेट ना कर पाएं, ये समस्याएं यहाँ पर आपको बनती हुई दिख सकती है। किसी न किसी कारणवश आपकी आय वृद्धि के साधन में यहाँ पर रोड़े अटकने का काम मंगल का ये गोचर यहाँ पर करता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः शनिदेव आपको यहाँ पर जो कि 30 साल बाद आए हैं, ये आपको लाभ देना चाहते हैं, लंबे समय के लिए आए ये ग्रह, लेकिन मंगल का गोचर बदल जाएगा जल्दी ही। जैसा कि मंगल का गोचर 10 मई से 1 जुलाई तक है, तब तक ये कहीं ना कहीं परेशानी देगा। अब यहाँ पर एक बात का और पता लगता है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म के कारक ग्रह हैं और आपके आय भाव एकादश भाव में, इच्छापूर्ति के भाव में भी हैं। यहाँ पे चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन भी है। कर्म बता रहे हैं तो आप चाचे से संबंधित कर्म, मित्र से संबंधित, बड़े भाई बहन से संबंधित जिम्मेदारी को आप ले रहे हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि, उसको 8वीं दृष्टि मृत्युकारी दृष्टि या फिर मारने वाली, कहीं ना कहीं खत्म करने वाली किसी चीज को, इस प्रकार का प्रभाव इस भाव से संबंधित जैसा कि बता रहा है। तो यहाँ पर यह भी संभावनाएं बनती है कि हो सकता है कि आपका चाचा, आपके मित्र, बड़े भाई बहन, हो सकता है कोई बहुत बड़ी एज के हों, हो सकता है उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा हो सकता है उनको भी परेशानी में हो, जिसके कारण हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं उनको मृत्यु तुल्य कष्ट वहाँ पर मिल सकता है। मतलब क्योंकि ये मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि यहाँ पर ये काम कर सकती है। और विशिष्ट आपकी जिम्मेदारी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है शनिदेव वहाँ पर बैठकर, मतलब शनिदेव वहाँ पर बैठकर आपकी उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रभाव, ये घटना घटित होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल भी हो जाती है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनेगी। विशेषतः आप आय से संबंधित आय को बढ़ाने के कर्म कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अड़चने डालने का काम यहाँ पर मंगल खुद करेंगे। और वो मंगल कौन है? आप स्वयं लग्नेश हो, आपकी खुद की हेल्थ है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, ये सब चीज़ों के कारण आपको थोड़ा दिक्कत बन सकती है। साथ साथ अष्टमेश भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं, आकस्मिक घटनाएं जिनके कारण किसी की शिकायत, जिसके कारण आपकी इनकम को लेकर आय में थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं इस माह के, ये आपके मंगल के नीच राशि में गोचर के कारण। अब देखिए इसके बाद सूर्य का गोचर
जो कि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पहले उच्च अवस्था के अंतर्गत मेष राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि आपका 15 मई 2023 तक गोचर ये कर रहेंगे। अब देखिए, इस सूर्य का प्रभाव है तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके मतलब लीडरशिप क्वालिटी को तो दिखाता है, जिम्मेदारी को भी बताता है, स्वतंत्र विचारधारा को भी बताता है, इन सब चीज़ों को बताता है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ ही जाएंगी। साथ ही सूर्य भी है, राहु जैसा ग्रह, गुरु जैसे ग्रह, जब ये तीन ग्रह हैं और साथ बुध तो है ही, तो ये जब ग्रह आपके ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान, अहंकार, इनमें वृद्धि करता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा और ईगो बढ़ेगा, जिसके कारण आपको परेशानी भी आएगी। अब यहाँ पर क्योंकि ये पंचम भाव के स्वामी बनकर लगन पर बैठे हैं, मतलब आपका पंचम भाव से संबंधित, मतलब आपकी शिक्षा, ज्ञान से संबंधित या फिर संतान से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित आपके ऊपर ये हावी हैं, ये सारे संबंध आपके ऊपर हावी हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी एजुकेशन की चिंता, मतलब शिक्षा से संबंधित आप चिंता लेकर बैठे हैं काफ़ी अधिक, अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर, अपनी यहाँ पर संतान मतलब अपने बच्चे को लेकर भी आप काफ़ी चिंतित रह सकते हैं। अब देखिए, सूर्य का प्रभाव है, जैसा कि हमने लास्ट मंथ में बताया था, क्योंकि 14 अप्रैल से ये चल रहा है, 15 मई तक रहेगा, तो यहाँ पर आपको सर दर्द की शिकायत, माइग्रेन इत्यादि वगैरह भी रह सकता है। तो थोड़ा अपने आप को रिलीफमेंट की ओर लेकर जाइए, कुछ ऐसे कार्य करिए। वैसे लग्नेश मंगल मिथुन राशि में शुक्र के प्रभाव में है, तो कुछ ऐसे कार्य को करिए जो सिर्फ शांति और एंटरटेनमेंट, विशेषतः यहाँ पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर आप वर्क करते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। वैसे यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अभी मंगल मिथुन राशि में शुक्र के साथ है, उसके बाद भी मंगल बेसिकली नीच का हो जाएगा, लेकिन शुक्र का प्रभाव जो मिथुन राशि में रहेगा वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसे कर्म अवश्य कराएगा जो कि केवल एंटरटेनमेंट, आनंद के लिए किए जाएंगे। वो काम आप इसलिए करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आपके लगन पर जो इतने ग्रह, ये जो सूर्य बुध राहु गुरु आए हैं और शनि की भी दृष्टि आ गई है, आप कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, दबाव में हैं, जिसके कारण आप थोड़ा घूम सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं कहीं पर, और आप वहाँ पे मतलब हो सकता है शॉपिंग वगैरह करें, लग्जरियस चीज़ों को देखें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आकर्षित करने वाली हो। तो इस तरीके का प्रभाव में आप जब आएंगे, आप हो सकता है क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह और आपके तृतीय भाव में है, तो ये तृतीय भाव जो कि सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र एक तरीके से यहाँ पे वीडियो का काम है, तो हो सकता है कि आप वीडियोस वगैरह ज़्यादा वॉच करें, तो वो सब संभावनाएं आपकी ज़्यादा बनती हुई दिखाई देंगी। सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम करना, ये सब संभावनाएं भी आपकी ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, इसके बाद सूर्य का प्रभाव जैसे कि हमने बताया, तो ये एक स्थिति अभी तक क्या चल रहा था आपके जीवन काल के अंतर्गत कि भाई राहु की दृष्टि थी, शनि की दृष्टि पड़ रही थी, गुरु का प्रभाव नहीं था। 22 अप्रैल से ही गुरु का गोचर बदला है, तो मई माह के अंतर्गत अगर हम देखें, अब अच्छी बात है कि जो आपकी संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा के अंतर्गत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, टेंशन, चिंता आपकी बनी रहेगी, क्योंकि अब ये सूर्य का प्रभाव जब तक लगन पर रहेगा तो तक तो रहेगी 15 मई तक। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु और शनि की दृष्टि के साथ साथ उनकी दृष्टि पड़ रही है बाकायदा आपकी, राहु की भी, शनि की भी, लेकिन अब गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो जिसके कारण कहीं ना कहीं संतान, गुरु की दृष्टि से जो दिक्कतें ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी आपको इनसे संबंधित, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। पूर्णतः नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु भी पीड़ित अवस्था में है, राहु के साथ है, शनि से दृष्ट है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि में अमृत है। कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा अब, कि जो आप संतान को लेकर बड़े चिंतित थे, अपनी एजुकेशन को, प्रेम संबंधों को लेकर चिंतित थे, वहां पर कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। या ये कह सकते हैं कि अगर प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग राहु शनि की दृष्टि के कारण आपकी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं जैसे ही गुरु का एंट्रेंस हुआ है 22 अप्रैल से, तो यहाँ मई माह के अंतर्गत आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे गुरु के प्रभाव में आपको कुछ ऐसी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बननी फिर से शुरू हो जाएगी। पूर्णतः नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ोगे तो वहां पर वो भी होनी शुरू हो जाएगी। ये सब संभावनाएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, अब आपके लिए बहुत अच्छा समय है संतान प्राप्ति के लिए। जो निसंतान है उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। साथ ही जो व्यक्ति किसी तरीके का कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, उनको एक अच्छी जगह मतलब एडमिशन होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो ये सब संभावना यहाँ पर, और खासकर जिनकी दशा भी पंचम भाव से संबंधित और प्रेम संबंधों के योग हैं, उनके लिए अब ये समय ऐसा चल रहा है कि अब प्रेम संबंध, नए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी संभावनाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और है कि अब ये जो समय चल रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर भी रहेगी, तो ये भी एक स्थिति है कि निसंतान को संतान, साथ साथ यहाँ पर विवाह के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विवाह भी होगा, साथ साथ संतान भी, दोनों ही परस्पर योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब देखिए सूर्य के प्रभाव का जो रहेगा वो 15 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का प्रभाव आपकी वाणी पर आएगा, आपको एक उच्च कोटि का वक्ता बना देगा। आपकी वाणी में जो आत्मविश्वास है उसकी वृद्धि, कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी बात को रखना, तो थोड़ा अथॉरिटी के साथ बोलना इस तरीके का, और जो बात भी कहोगे वो काफ़ी अथॉरिटेटिव होगी, तो इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। कुटुंबजन परिवारजनों के स्वाभिमान में विशेषतः वृद्धि भी रहेगी। साथ ही साथ पंचम से दशम में सूर्य है, तो संतान और प्रेमी अथवा प्रेमिका के कर्म क्षेत्र में उनको भी थोड़ी पावर अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, जिससे साथ ही साथ आपको अपनी एजुकेशन से, जिस क्षेत्र में भी अपने एजुकेशन की मतलब आपकी एजुकेशन से आपको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति ये भी होती हुई दिखाई देगी। इस समय के अंतर्गत कुछ हद तक यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड भी फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पंचमेश का धन भाव में गोचर हो जाएगा, साथ साथ लाभ भाव में शनिदेव है, लगन पर राहु भी हैं, तो थोड़ा लालच भी वहाँ पर बढ़ाएंगे। साथ साथ गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव में थोड़ी ये संभावना बनती दिखती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यही कहा जाएगा, क्योंकि जब गुरु और बुध जैसे ग्रह राहु के प्रभाव में शनि से दृष्ट हो जाएं, साथ साथ आपकी आत्मा का कारक ग्रह भी सूर्य होता है। ये भी अभी समय क्या चल रहा है कि आत्मा का कारक ग्रह भी बुध भी गुरु भी, बुध बुद्धि है, गुरु आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर, आपकी समझदारी है, आपका ज्ञान है, साथ साथ सूर्य आपकी आत्मा का कारक ग्रह। जब इन पर पाप प्रभाव बढ़ रहा हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्ति लालच वश किसी गलत डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और विशेषकर जब व्यक्ति का वैल्यू मंगल का नीच का होना, तो इस बात का और ध्यान रखना है आपको आगे चलकर कि जैसे ही मंगल नीच के होते हैं 10 मई के बाद, तो वैल्यू सिस्टम जो डाउन बताया, तो कहीं ना कहीं लालचवश गलत जगह मत मुड़ जाना, इस बात को भी अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय के अंतर्गत आपका लालच आपका बढ़ेगा, आप गलत डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, आपसे कुछ ऐसे कृत्य होंगे जो निंदनीय होंगे, ये भी संभावना यहाँ पर बनेगी। विशेषतः गुरु बचाएंगे, लेकिन गुरु है क्या, गुरु के द्वारा क्या दी जा रही है, एक सलाह दी जा रही है, एक ज्ञान आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं से, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। हो सकता है कोई बड़े बुजुर्ग आपको कोई किसी तरीके का आपको रास्ता दिखा दें, बता दें, आपको समझा दें किसी चीज़ को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक उन पर ये जो पाप प्रभाव आपके सर पर हावी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मूव कर सकता है। लेकिन धर्म की शरण में रहना व्यक्ति को जीवन में हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है, या हर एक समस्या से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो आपको धर्म की शरण में रहना चाहिए, अपने गुरु के चरणों की शरण में रहना चाहिए, जो गुरु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है उस पर आपको चलना चाहिए, या आपके घर के बड़े बुजुर्ग या फिर जो भी आपके आदर्श हैं उनकी बताई हुई बातों को विशेषतः आपको मानना चाहिए। अब देखिए इसके बाद सूर्य का प्रभाव, जैसे कि धन तो देगा, तो धन वगैरह से संबंधित भी अच्छी स्थिति दिखती है, क्योंकि आपका ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव जान चुके, बुध के प्रभाव को, बुध क्योंकि तृतीयेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं, लगन पर आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ केस के अंतर मतलब यहाँ पर रोग रिपो ऋण शत्रु का संबंध, ये पीड़ा इस तरीके की स्थिति, या कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से किसी तरीके की गलत, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए शत्रु भाव का स्वामी है, ये शत्रु भाव का स्वामी बनकर ये लगन पर आया है, और लगन पर आने के कारण कहीं ना कहीं आप अपने शत्रु का दमन भी करेंगे, और कुछ गलत कार्यों में इन्वॉल्वमेंट भी ये आपके शो करता है। ये भी संभावना है, क्योंकि ये यहाँ पर पाप प्रभाव में आ रहा है, राहु और शनि से दृष्ट हो रहा है, बुध वैसी बुद्धि का कारक ग्रह है, और षष्ठेश बनकर जब लगन पर आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये भी संभावना यहाँ पर आपकी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपकी बुद्धि ज़्यादा तेज चलनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना है, विशेषतः ये आपके लिए थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा अपने आप को किसी तरीके की सेवा से जोड़ते हो, षष्ठम भाव में सेवा का भाव भी है, सेवा भाव का मालिक अगर लगन पर जाता है शनि से विदेश से, जो कि सेवा कारक ग्रह हैं, तो थोड़ा सा अगर आप चैरिटी करते हैं, सेवा करते हैं, विशेषतः बुध है तो यहाँ पर गाय को अगर हरा चारा खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके लिए, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है, गुरु भी पीड़ित है, तो गाय को हरा चारा खिलाने से आपको लाभ मिलेगा। तो थोड़ा अगर आप ये सब करते हैं, सेवा का काम करते हैं, तो फिर ये दिक्कतें आपके लिए ना कि ही बराबर रहेंगी, तो थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र जो कि सप्तमेश भी हैं, धन भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव में गए हैं, धन कहाँ से आएगा, तृतीय भाव से आता हुआ दिखाई देगा। आप सोशल मीडिया से जुड़कर, इंटरनेट के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वर्क कराकर, कम्युनिकेशंस के माध्यम से, सॉफ्टवेयर से, इत्यादि चीज़ों से यहाँ पर आप मतलब तृतीय संबंधित चीज़ों से वहाँ से आप धन कमा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं होंगी धन कमाने के लिए, ये भी संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं शुक्र की दृष्टि आपके धर्म भाव पर, कहीं ना कहीं आप धर्म के क्षेत्र में अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए
धर्म करते हुए नजर आएंगे और स्त्री पक्ष के द्वारा आपको भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं व्यापार के अंतर्गत भी आपको इन्हीं क्षेत्रों के संबंधित आप व्यापार भी करें तो आपको लाभ मिलेगा। साथ साथ क्रिएटिव टैलेंट में आपकी वृद्धि भी रहेगी। साथ ही क्योंकि शुक्र का संबंध मंगल से भी हुआ है, शुक्र और मंगल का तृतीय काम भाव के अंतर्गत जो एक परस्पर संबंध है, ये कहीं ना कहीं काम वासना में भी विशेष है और वो भी मिथुन राशि के अंतर्गत है, जो कि मैथुन भाव को रिप्रेजेंट करती है। तो आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर एक तरीके से, यहाँ पर दोनों का ही संबंध है तो कोई गलत संबंध भी नहीं कहा जाएगा, तो दोनों का संबंध है तो कहीं ना कहीं एक काम भाव की ओर, मैथुन भाव की ओर यहाँ पर आप अग्रसर हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और हो सकता है यहाँ पर एक एंटरटेनमेंट के भाव पर भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप घूमने चले जाएं, आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हो। तृतीय भाव आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग को बताता है, कहीं घूमने आप जा सकते हैं और वो भी थोड़ा सा एक रोमांटिक माहौल के साथ आप जा सकते हैं, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको बनती हुई दिखाई देगी। और वहां पर क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है तो कहीं ना कहीं ये जो केतु के कारण डिटैचमेंट का भाव आपका आपके लाइफ पार्टनर से आ रहा था, वो भी अब कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई देगा। पूर्णतः नहीं कहा जाएगा क्योंकि राहु केतु का तो प्रभाव अभी है, लेकिन गुरु की दृष्टि अब ये काम करेगी, ये कहीं ना कहीं केतु के डिटैचमेंट के भाव को थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये भाव दूर होता हुआ दिखाई देगा, आपसी संबंधों में थोड़े मधुरता आती हुई यहाँ पर दिखाई देगी, तो ये एक संभावना है। तो ये आकर्षण योग भी बन रहा है। अब जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए कहीं ना कहीं प्रेमी अथवा प्रेमिका का भी मिलन यहाँ पर होने की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ पर और एक और बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं 15 मई तक आपका लव पार्टनर या फिर आपकी संतान आप पर थोड़ी हावी रह सकती है, आपको डोमिनेट कर सकती है। विशेषतः आप भी थोड़ा, सूर्य का प्रभाव लगन तो बनकर आप पर ही है, लगन पर है आपके, तो कहीं ना कहीं आपका भी डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वे भी आपको डोमिनेट करेंगे, तो थोड़ा सा आपस में वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें बन सकती है। बाकी यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखती है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि राहु केतु का प्रभाव चल रहा है, राहु लगन पर है, तो विशेष तौर पे ये सारे ग्रहों को मिलाकर आपको चिंता दे रहा है। भाई राहु के साथ सूर्य आया जो कि पंचम के स्वामी है, बुध आए जो तृतीय और षष्ठेश है, गुरु आए जो कि नवमेश और द्वादशेश है, अब उसके ऊपर डाल दी शनि ने दृष्टि। इसका मतलब इन राहु शनि ने इन सारे भावों से संबंधित सिर पर आपके भार रख दिया है और आपको चिंता करने के लिए मजबूर कर दिया है, ये संभावना यहाँ पर बनती है। किन किन बातों को लेकर चिंता? अब जब षष्ठेश आया है तो नौकरी की भी चिंता हो सकती है, हो सकता है किसी तरीके का विवाद चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो जिसको लेकर चिंता हो रही है, रोग से संबंधित चिंता बढ़ जाएगी, ये मतलब ये चिंता करा रहा है। विशेषतः गुरु क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण के स्वामी है, भाग्येश बनकर आए हैं और गुरु में पॉजिटिविटी है, तो वहां पर जब आप गुरु के शरण में हो तो कहीं ना कहीं गुरु के आसपास का जो सारा वातावरण है, चाहे वो कितना ही पापी से पापी ग्रह मतलब राहु जैसे या शरारती जो तत्व हैं कितने भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जब टीचर क्लास में आ जाते हैं तो ये शरारती तत्व को शांत होना ही पड़ता है। तो ये एक स्थिति, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय में जो आपके टीचर की सारी एनर्जी कहाँ जा रही है, उस शरारती बच्चों को शांत कराने में या उस शरारती बच्चों पे मतलब उन तत्वों पर ध्यान ज़्यादा चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य के अधिपति गुरु लगन पर आए हैं, जो विशेष तौर पे आपको भाग्य देना चाहते हैं, वो भाग्य तो देंगे लेकिन उस लेवल का जो देना चाहते हैं नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी इस राहु को शांत करने के लिए यहाँ पर लग जाएगी। तो ये एक प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अभी राहु के प्रभाव में थोड़ा विचार ज़्यादा आते हैं, इल्यूजन, भ्रम उत्पन्न होना, ये सारी स्थिति। राहु का संबंध थोड़ा वात से भी है, वायु तत्व है, क्योंकि वायु तत्व में भी ये एक स्ट्रॉन्ग वाला वायु तत्व यहाँ पर कह सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा दिमाग में हलचल ज्यादा रहती है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा प्राप्त करना है। अब राहु क्योंकि यहाँ पर लाभ भाव का भी स्वामी बनकर आया, कुंभ का स्वामी, कुंभ और लाभ भाव में शनिदेव भी चल रहे हैं। शनिदेव आपको कह रहे हैं कि मेहनत करो, कर्म करो और विशेष मेहनत करो, जिससे क्या होगा, क्योंकि हमें क्या बढ़ाना है, आय को बढ़ाना है। वहीं राहु का प्रभाव क्या है, राहु थोड़ा शॉर्टकट्स भी लेना चाहता है, लेकिन क्या है वो भी लाभ भाव का स्वामी। तो आपके जीवन में समय ये चलता हुआ दिखाई देगा कि आप धन की मतलब विशेष लाभ और इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सोच तो बहुत अधिक रहे हैं कि कुछ बड़ा करना है, कुछ प्राप्त करना है। इस तरीके की स्थिति आपके दिमाग में ज़्यादा चलती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण थोड़ा आप जब ज़्यादा सोचोगे आपको चैन की नींद नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं सरदर्द की भी शिकायत होने की संभावना है। वैसे भी यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड गुरु भी यहाँ पे राहु और शनि के प्रभाव में मतलब पीड़ित अवस्था के अंतर्गत दे रहा है, तो जिसके कारण कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपको बेडरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पे कहीं ना कहीं शैया सुख में मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मतलब नींद लेने में बेसिकली यहाँ पर नींद लेने से संबंधित परेशानी बन सकती है। तो निद्रा के में थोड़ी दिक्कतें आएगी, वो भी इस कारण क्योंकि दिमाग में शांति नहीं है।
विचार बहुत अधिक आ रहे हैं, सोच रहे हैं तरह तरह की बातें, तो वो एक स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गुरु का पॉजिटिव इंपैक्ट यही आएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत है, संतान सुख, आप यहाँ पे विवाह का भी सुख दे देंगे, व्यापार का भी सुख दे देंगे, जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर करेंगे। लेकिन जब तक गुरु राहु का योग है तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गुरु राहु का योग, शनि की दृष्टि, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर भी दिक्कतों को बताता है। किसी तरीके के झगड़े वगैरह हो जाना, या फिर युद्ध हो जाते हैं देशों में आपस में, या फिर आपके यहाँ पर जैसे कि कोरोना वगैरह आ जाता है, महामारी आ जाती हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके की एक वर्ल्ड लेवल पर प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बंधन में बन जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शुभ ग्रह जब पीड़ित हो जाता है, और वो भी गुरु जैसे ग्रह, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हमारी जिंदगी में दिक्कतें आती हैं, जो कि सभी के केस में आती हैं। तो ये एक स्थिति दिखती है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि रहेगी, और साथ ही कुछ ऐसे कर्म भी हो जाते हैं गुरु राहु के केस में कि आपको जो रिपीटेड करने पड़ जाते हैं, दोबारा से निर्णय लेने पड़ेंगे। जब तक ये संयोग रहेगा, इस बीच कुछ मेजर डिसीजन लेने से थोड़ा बचिए। लेकिन अगर यहाँ पर मतलब ध्यान रखिए कि अगर आप लेते भी हैं तो अपनी कुंडली का थोड़ा सा ध्यान रखकर दशा अंतर्दशा और क्या योग है, किस तरीके का निर्णय लेना है। हो सकता है अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत वो जो निर्णय आप लेना चाहते हैं उसका पहले ऑलरेडी प्लेसमेंट आपको सही नहीं दिख रहा है कि भाई उसमें दिक्कतें हैं, और उसके बावजूद भी आप ऐसे समय में अगर आप इस तरीके का निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने से बचना चाहिए। गुरु की नवी दृष्टि रहेगी अपने नवम भाव पर, भाग्य, धर्म की वृद्धि, पिता से लाभ वगैरह, सुख, गुरु से सुख, गुरु की प्राप्ति भी कह सकते हैं, धार्मिक कार्य पर खर्चा और धार्मिक अनुष्ठान। अभी एक बात देखिए यहाँ पर कि जब नवम का स्वामी लगन पर गुरु आए हैं, मतलब धर्म के स्वामी आपके सर पर कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप पर उनका प्रभाव आया है, तो आपके दिमाग में चलेगा धार्मिक कृत्यों के बारे में कि भाई धार्मिक कर्मकांड आपको करने हैं, कुछ धर्म से संबंधित कुछ करना है। हो सकता है आप धर्म के अंतर्गत सेवा से भी जुड़ा हो सकता है, और हो सकता है मंदिर से जुड़ा भी हो सकता है, आपका कुछ धार्मिक कार्य गुरु से संबंधित भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के भाव आपको स्पिरिचुअल रिलेटेड, आपके रिलीजन से रिलेटेड, बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि 9th हाउस रिलीजन और 9th में यहाँ पर राशि भी धनु ही आती है, जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। तो मतलब अगर ये आते हैं, वहीं पर क्या मिल गया उस गुरु को, राहु का इंपैक्ट। मतलब आप अगर यहाँ पर कुछ भी करोगे तो वो लिमिट क्रॉस करके करने में ज़्यादा आनंद आएगा। मतलब हो सकता है कि आप किसी तरीके के पूजा कराए, तो पूजा में भी मतलब कोई मंत्र अगर आप चालू करें तो मंत्र का भी बहुत बड़े लेवल पर आप अनुष्ठान कर सकते हैं, या पूजा भी जो कराओगे हो सकता है छोटे लेवल पर ना कराकर उसको बड़े लेवल पर, क्योंकि राहु को कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस करके काम को करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो वो एक स्थिति। साथ ही ये 12वें के भी स्वामी के साथ गुरु है और लगन पर है, तो पहली बात तो खर्चा आ रहा है कहाँ पर, स्वयं से संबंधित खर्चा, क्योंकि ये व्यय भाव का स्वामी लगन पर आएगा, तो कहीं ना कहीं व्यय भाव के स्वामी का काम व्यय करना है, तो वो कहीं ना कहीं लगन पर मतलब शारीरिक रूप से आपके शरीर का व्यय कराना, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानी आती है वो कराएगा, और उसको राहु के संपर्क में आ गया तो जिसके कारण उस चीज़ को काफ़ी अधिक बढ़ा देगा। लेकिन इसके बावजूद भी शनि की दृष्टि है, तो ये राहु आपको कहेगा लिमिट क्रॉस करने के लिए, लेकिन शनि का प्रभाव उसको दबा कर रखेगा, थोड़ा कह सकते हैं वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु अपनी मनमानी चलाएगा, थोड़ा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो गुरु का प्रभाव आ ही गया है, शनि की दृष्टि भी है, तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा मन में तो आएगी, कर नहीं पाएगा लेकिन आएगी, दिमाग में आएंगी लेकिन कर नहीं पाओगे, वो एक स्थिति कह सकते हैं। आप देखिए शनि का प्रभाव जैसे कि हम देखें, और साथ साथ उच्च शिक्षा में भी आपको लाभ देगा और विदेश से भी लाभ मिलेगा यहाँ पर। और देखिए शनि का प्रभाव देखें तो शनि का प्रभाव कर्म भाव के स्वामी और आपके आय भाव के स्वामी बनकर आय भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में विशिष्ट है। 30 साल तक जो व्यक्ति अगर सोच रहे थे कि कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, उनकी जिंदगी में सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपको 2.5 साल दे रहे हैं और 2.5 साल में सब सारी इच्छाओं की पूर्ति भी कराएंगे, लाभ भी दिलाएंगे, आय वृद्धि भी कराएंगे, चाचा मित्र बड़े भाई बहन उसके संबंधित कर्म भी कराएंगे, उनसे लाभ भी दिलाते हुए नजर आएंगे, आपके नेटवर्क को बढ़ाएंगे। हो सकता है आपने किसी कंपनी के लिए या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने लंबे समय तक मेहनत करिए, काम किया है, और हो सकता है कि आप उस तरीके का रिवार्ड आपको ना मिला हो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, या जो आपकी योग्यता थी उस तरीके का अचीवमेंट अगर आपको नहीं मिला है, तो ये वो टाइम है कि जिसमें आपको शनिदेव उस पहले कर्म कराए हैं। ये कह सकते हैं कि जनवरी 2020 से 2.5 साल उन्होंने बहुत मेहनत कराई है आपको जबरदस्त, लेकिन अब उसका जो रिवार्ड मिलने का टाइम है वो आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन अभी देखिए शनि की दृष्टि लगन पर है, तो थोड़ा सा आपको खुद के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने शरीर को लेकर, बॉडी को लेकर थोड़ा संघर्ष रहेगा। वहीं शनि और गुरु का क्योंकि प्रभाव पंचम भाव पर, पंचम से संबंधित जो हमने बताया वो सब आपको मिलता हुआ नजर आएगा, संतान सुख का भी यहाँ पर रहेगा, अच्छी स्थिति कैसे है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर शनिदेव की कर्म दृष्टि जब आ रही है जैसे कि, तो वो कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं में आपका संबंधित कर्म आपसे करा सकते हैं,
गुप्त विद्या से संबंधित कर्म में यहाँ पर ज्योतिष पढ़ना, ये सब भी करा सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित वीडियो को देखना, ये भी करा सकते हैं, ये भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। भूमिगत चीजों से संबंधित कर्म भी करा सकते हैं। साथ ही साथ ससुराल पक्ष को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना, वो भी मतलब कहीं ना कहीं ससुराल से संबंधित कर्म कराना, वो भी एक संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और जीवन साथी के संचित धन को लेकर विशेष कर्म करना, ये भी जिम्मेदारी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि क्या अष्टम भाव पर कर्म दृष्टि और साथ साथ थोड़ा रिसर्च रिलेटेड वर्क आपका बढ़ जाएगा। डेटा से संबंधित काम, एक ऐसा काम, क्योंकि अष्टम भाव में जो कर्म है वो कहीं ना कहीं डीपर लेवल पर जाकर है, तो हो सकता है किसी तरीके की आप टेस्टिंग वर्क में जाएं, तो बहुत सारे डेटा है, उसको उसमें से एनालिसिस करना, टेस्ट करना, तो डीपर लेवल पर जाकर जहां पर बहुत सारी चीजें उसको छांटना है, इस तरीके की स्थिति यहां पर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो एक रिसर्च रिलेटेड वर्क है वो भी आपका यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखेगी आपको। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 8 से 10, 13 से 15, 19 से 21, 24 से 26, 26 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है, लाभ आपको मिलेगा इन दिनों में। और अशुभ दिनों में 2 से 4, 6 से 8, 15 से 17, 17 से 19, 29 से 31, इन दिनों में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, रोग विपुरीन, झगड़े का संबंध और आप कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति में, कष्ट की स्थिति में मिल सकते हैं, ये एक संभावना रहेगी। साथ ही जो दिन यहाँ पर कॉमन आपको देखने को मिलते हैं उनमें मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 2 से 4, 6 से 8, 29 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 4 से 6, 21 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 8 से 10 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। और संघर्ष के साथ यात्रा 21 से 24 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी है। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, उपाय के लिए राहु को नियंत्रण में अभी भी बनाए रखना है कि भाई गुरु आ गए, लेकिन फिर भी आपको राहु से संबंधित उपाय आपको करते रहना है। तो यहाँ पर ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप सूर्यास्त के बाद आपको करते रहना है। जब तक ये राहु का प्रभाव लगन पर रहेगा आपको करते रहना है। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और खासकर 10 मई के बाद जैसे ही मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में आएगा तो यहाँ पर बगलामुखी चालीसा पाठ पढ़ने से आपको ज़्यादा शांति, आराम भी मिलेगा, लाभ मिलेगा। घर में चल रहे कलह कलेश में वहाँ पर भी आपको शांति मिलेगी। साथ ही इस समय के अंतर्गत आप दुर्गा माता को या देवी के किसी मंदिर में आप ठंडी खीर आप वो भी चढ़ा सकते हैं, माता को भोग लगा सकते हैं उसका भी। और वहाँ से भी आपके अगर घर में कलह कलेश की स्थिति, इस तरीके की स्थिति बनती है, उस केस के अंतर्गत आप कर सकते हैं। और साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करते रहना है। गाय को हरा चारा खिलाना है। कुत्ते की सेवा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करिए। ये एक ऐसा उपाय है, देखो ये आपको करते रहना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर कुंडली में कोई ग्रह का ही कारण है, लेकिन हाँ, क्योंकि नारायण सेवा मतलब जो भी आपको जीव जंतु दिखते हैं, जो भी जिस भी तरीके है, जो भी व्यक्ति को जिस भी तरीके की आवश्यकता है, मतलब कहीं ना कहीं जो सेवा का भाव है अगर आप करते हैं तो वहाँ से कहीं ना कहीं नारायण खुश होते हैं। और नारायण के खुश होने से, या कह सकते हैं परमात्मा के खुश होने से आपको सब कुछ मिल सकता है। शायद आपके जो पाप कर्म है उनकी निवृत्ति हो जाती है। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। तो ये उपाय आपको करने हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।